अभिषेक शर्मा और दिग्गेश राठी के बीच हुआ जबरदस्त ड्रामा। तो भड़क उठे युवराज सिंह और गुस्से में आकर युवराज सिंह ने दोनों खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगाई और एक बड़ा बयान जारी कर दिया। इस बयान को सुनने के बाद आप भी युवराज सिंह को सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या कहा युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा और दिग्गेश राठी को? उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी युवराज सिंह को भारत की शान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जोरदार मुकाबला लखनऊ के होम ग्राउंड पर खेला गया। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। उनकी ओपनिंग जोड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मिशेल मार्श और एडन मार्करम के बीच पहले विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। हैदराबाद की गेंदबाजी में इन दोनों को रोकने का कोई उपाय नजर नहीं आया। दोनों बल्लेबाज लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लखनऊ की टीम 220 से भी ज्यादा रन बना डालेगी। लेकिन फिर कहानी पलट गई। हैदराबाद ने जबरदस्त वापसी की। सबसे पहले हर्ष दुबे ने मिशेल मार्श को 65 रन पर आउट कर दिया और फिर हर्षल पटेल ने मार्करम को 61 रन पर चलता किया। इसके बाद लखनऊ की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत सिर्फ 7 रन ही बना पाए, वहीं आयुष बड़ोनी 3 रन पर आउट हो गए। अंतिम ओवर्स में अब्दुल समद भी कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि निकोलस पूरन ने संघर्ष करते हुए 26 गेंदों में 45 रन बनाए, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स 20 ओवर में 205 रन तक पहुंच सकी। अब सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 206 रन की जरूरत थी। हैदराबाद की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। ओपनर अथर्व तायडे सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ अभिषेक शर्मा का तूफान। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक डाला। पर जैसे ही उन्होंने 50 रन पूरे किए, दिग्विवेश राठी ने उन्हें आउट कर दिया। इसके बाद मैदान पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। दिग्विवेश ने विकेट लेने के बाद अपना मशहूर नोटबुक सेलिब्रेशन किया और अभिषेक शर्मा की ओर इशारा कर कुछ कहते हुए उन्हें वापस जाने को कहा। ये बात अभिषेक को नागवार गुजरी और वो गुस्से में राठी की ओर बढ़ने लगे। राठी भी उनके सामने आ गए और दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। बाकी खिलाड़ियों को बीच बचाव करना पड़ा। राठी हाथ से इशारा करते हुए लगातार अभिषेक को जाने के लिए कह रहे थे। अभिषेक शर्मा को इतने गुस्से में शायद ही किसी ने पहले देखा हो। यह सारा वाकया मैदान पर देखने लायक था। मैच के बाद इस पूरे मामले पर जब युवराज सिंह से मीडिया ने प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने साफ शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। युवराज सिंह ने कहा, मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि आज मैदान पर दो युवा खिलाड़ियों के बीच ऐसी तनातनी देखने को मिली। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। यहाँ पर भावनाएं जरूर होती हैं, लेकिन उनका सही तरीके से प्रदर्शन जरूरी है। अभिषेक और राठी दोनों ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने भी खेल के मैदान पर बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी भी मर्यादा नहीं लांघी। स्पर्धा जरूर होनी चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ। ऐसे मौके पर अगर आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते तो आप मैदान के साथ साथ लाखों फैंस को भी निराश करते हैं। मेरी दोनों खिलाड़ियों से अपील है कि वे इस घटना से सबक लें और आगे मैदान पर सिर्फ अपने खेल से जवाब दें, ना कि इशारों और बहसों से। भारत के भविष्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। खेल भावना बनाए रखें और खुद को सही उदाहरण बनाएं। अब खुद अभिषेक शर्मा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस विवाद को लेकर क्या कहा। अभिषेक ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, आज के मुकाबले में जो कुछ भी देखने को मिला उससे मैं काफी खिन्न हूं। क्रिकेट को हमेशा से एक सभ्य खेल माना गया है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम मैदान पर अपने आचरण से इस खेल की प्रतिष्ठा को बनाए रखें। जब दिग्वेश राठी ने मुझे आउट किया तो उनका जश्न मनाना पूरी तरह से जायज था, क्योंकि हर खिलाड़ी को अपनी मेहनत पर गर्व होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब वह उत्सव व्यक्तिगत कटाक्ष का रूप ले ले। मैंने महसूस किया कि राठी का रवैया सिर्फ आक्रामक नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जो भड़काने वाले थे। उनका नोटबुक सेलिब्रेशन तो चलो मान लिया, लेकिन जब उन्होंने मेरी ओर देखकर हाथ हिलाया और यह दर्शाने की कोशिश की कि अब लौटो, तो वह मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। मैं किसी भी स्थिति में बेइज्जती सहन नहीं करता,
चाहे वह खेल के मैदान पर हो या मैदान के बाहर। मैं तो बस जाने ही वाला था, लेकिन जब उन्होंने मुझे लगातार देखकर कुछ शब्द बोले, तो वह सहन सीमा से बाहर चला गया। मैंने उनकी ओर कदम सिर्फ बात करने के इरादे से बढ़ाए थे। झगड़े का कोई विचार नहीं था। लेकिन अफसोस की स्थिति बिगड़ गई और दोनों टीमों के खिलाड़ी बीच में आ गए। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मामला और अधिक नहीं बिगड़ने दिया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राठी से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि हर खिलाड़ी को मैदान पर दूसरों का सम्मान करना आना चाहिए। अगर हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तो युवा खिलाड़ी क्या सीखेंगे? मैं इस घटना से सबक लूंगा और कोशिश करूंगा कि आगे और संयमित रहूं। मैं अपने समर्थकों और अपनी टीम से माफी मांगता हूं कि आज ऐसा दृश्य देखने को मिला। अंत में यही कहूंगा कि इस खेल से ऊपर कोई नहीं है, न मैं, न दिग्वेश और न ही कोई और। हम सबको मिलकर इस खेल को और बेहतर बनाना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरी घटना में गलती किसकी थी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अभिषेक शर्मा और दिग्विवेश राठी के बीच हुए टकराव पर अब दो बड़े पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान और गौतम गंभीर ने अपनी अपनी राय रखी है। चलिए जानते हैं कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने इस घटनाक्रम को किस नजर से देखा। सबसे पहले बात करते हैं इरफान पठान की, जो हमेशा से खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति और खेल की मर्यादा को सबसे ऊपर रखने की बात करते आए हैं। इरफान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक भावना है। मैदान पर जब खिलाड़ी उतरता है, तो हर रन, हर कैच, हर विकेट उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है। मगर इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भावनाओं के बहाव में आकर आप खेल की सीमाओं को लांघ जाएं। उन्होंने आगे कहा, मैंने राठी का नोटबुक सेलिब्रेशन देखा, वह ठीक था, लेकिन जब उन्होंने अभिषेक की ओर इशारे करके उन्हें उकसाने की कोशिश की, तो वह खेल भावना के खिलाफ था। इरफान के मुताबिक अभिषेक का क्रोधित होना स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार खुद को काबू में रखते हुए बातचीत की कोशिश की, वह सराहनीय है। उनका बयान भी साफ करता है कि उनकी मंशा किसी झगड़े की नहीं थी, बल्कि वे खेल की गरिमा बनाए रखना चाहते थे। इरफान ने यह भी जोड़ा, हम सभी खिलाड़ियों की जिम्मेदारी है कि हम न सिर्फ खेल को सम्मान दें, बल्कि अपने साथी खिलाड़ियों की इज्जत भी करें। युवा खिलाड़ी हमें देखकर सीखते हैं, इसीलिए हमें अपने आचरण से एक सकारात्मक उदाहरण पेश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि दिग्वेश इस अनुभव से कुछ सीखेंगे और आगे ज्यादा परिपक्वता दिखाएंगे। अब बात करते हैं गौतम गंभीर की, जिन्होंने इस घटना को थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखा। गंभीर ने कहा, मैदान पर तनाव होना कोई नई बात नहीं है। जो भी पेशेवर क्रिकेट खेला है, वह जानता है कि जब मुकाबला करीबी हो, तो भावनाएं तेज हो जाती हैं। लेकिन यह अहम है कि आप उन भावनाओं को कैसे जाहिर करते हैं। गंभीर ने कहा कि राठी को अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभिषेक को भी थोड़ा अधिक संयम दिखाना चाहिए था। यदि सामने वाला खिलाड़ी कुछ कह रहा है या उकसा रहा है, तब भी आपको यह तय करना होता है कि आप प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। एक वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते अभिषेक से अपेक्षा थी कि वे उस स्तर से ऊपर उठकर पेश आते। हालांकि गंभीर ने यह बात स्पष्ट की कि गलती केवल एक तरफ से नहीं थी। उन्होंने कहा, राठी का व्यवहार उकसावे वाला था, जो गलत था, लेकिन अभिषेक को भी सोच समझकर रिएक्ट करना चाहिए था। दोनों की ओर से चूक हुई है और दोनों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि यह एक मिसाल बने कि क्रिकेट में अनुशासन सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि गलती दिग्वेश राठी की ज्यादा थी या अभिषेक शर्मा का जवाब गलत था? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।